Shri Surya Namaste. गुड मॉर्निंग सर। Good morning students. सर मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जो हमारा कोर पेपर है उसमें हमें 4 क्रेडिट्स हैं, उसमें से 3 हमारी क्लासेस का है और जो एक है वो ट्यूटोरियल क्लास का है, तो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की कैसे होगी ये थोड़ा समझा दीजिए। नया सिस्टम है, थोड़ा सा मतलब बहुत ही जल्दबाजी हुई है यूनिवर्सिटी, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा मतलब सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन प्रिपरेशन और प्लानिंग थोड़ी सी ज़रूरत होती है। तो मैं देखिए इसके बारे में ये बता, जैसे आप बिजनेस लॉ के स्टूडेंट हैं तो बिजनेस लॉ एक कोर पेपर है, तो उसमें 3 तो लेक्चर है पर वीक और 1 ट्यूटोरियल है पर वीक, तो 2 हिस्से हो गए। एक हिस्से को बोलेंगे कॉन्टीन्यूस असेसमेंट और दूसरे को बोलेंगे इंटरनल असेसमेंट। तो टीचर जी को 2 तरह से एवेल्यूशन करना है। तो जो आपका जो लेक्चर्स हैं तो वो कंपोनेंट है आपका 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का, और उसमें से 6 मार्क की जो आपकी अटेंडेंस के हैं और 24 मार्क आपके, जैसे 12 नंबर में आप क्लास रिटन टेस्ट ले सकते हैं, आप कोई प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, मतलब वो उसका जो कंपोजिशन है वो 24 मार्क्स का, तो 24 + 6 30 हो गए। अब चलिए जो ट्यूटोरियल है, अगर आपके देखो ये प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहा, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन जब आपके पास में ट्यूटोरियल है, अब मान लो बिजनेस लॉ में आपका ट्यूटोरियल है, तो उसमें क्या करना है कि इसका जो कंपोनेंट है वो 40 का 40, तो इसमें 5 मार्क्स आपके अटेंडेंस के और 35 मार्क्स आपके जो है कॉन्टीन्यूस असेसमेंट के। अब देखिए इसमें भी क्या है, इसमें टीचर जी को पूरी तरह से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसमें एक लिस्ट दी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने, जैसे आप कोई बुक रिव्यू कर सकते हैं, जैसे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बच्चों का ग्रुप बना करके उन्हें कोई प्रोजेक्ट दे सकते हैं, बच्चों को जैसे हम बिजनेस लॉ पढ़ा रहे हैं तो जैसे कोर्ट में कार्रवाई होती है तो उस तरह से हम एक प्रैक्टिकल डेमो ले सकते हैं। मतलब कहने का है कि जो उसमें लिस्टेड एक्टिविटी है आप उसमें इवन उसमें क्लास असाइनमेंट भी है, तो आप कोई क्लास असाइनमेंट भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चों को, टीचर जी को कोई कन्फ्यूजन है, ये है वैसे सिंपल। पूरा का पूरा कोर पेपर 160 नंबर का है, 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, 40 नंबर का कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है, 70 को मिला दो, 90 का आपका 90 का वो आपका एंड एग्जामिनेशन होगा, सारा मिला देंगे 160 हो जाएगा पूरा का पूरा कोर पेपर। तो अगर आपकी इतनी हो जाएगी तो ये पूरा का पूरा पेपर आपको 4 क्रेडिट पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो देखिए चीज़ों को कई बार बच्चे नए हैं या टीचर जी नए हैं, तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि इसमें क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इसमें कोई डरने वाली या इस तरह की बात नहीं है। आप जो है जो 35 मार्क्स भी हैं उनका भी डिवीज़न कर सकते हैं, और उनके डिवीज़न में आप मतलब 10-10 कर सकते हैं, 10-10 मतलब 30 करके 5 कर सकते हैं, आप 15-15 कर सकते हैं, 20, मतलब ये इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को, टीचर जी को एक चीज़ ज़रूर रखनी है ध्यान में कि ये जो NEP है वो डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड है। जैसे आप मेरे से बात करती हैं तो आप लिखेंगे डॉक्टर धनीराम सर, डेट मतलब आज जैसे 13 फरवरी 2023, तो रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन बोलेंगे कि हमने और टीचर जी ने क्या बात की। अभी क्या है, न कोई रिकॉर्ड है न कोई बच्चे, और एक व्यवस्था थोड़ी सी सही तो करनी पड़ेगी। अभी टीचर जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई हिसाब बताओ उन्हें कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। तो अगर आपको NEP को सही रूप में भारत सरकार से तो लागू तो करवा लेंगे। अब वो ज़माना गया कि अब एक बात आई, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जब टीचर जी को केवल आपको 2 घंटे में क्लास लेके चला जाना है तो फिर तो सरकार सही कर रही है, वो गेस्ट बुला लेगी, तुम अपने घर बैठो। या आपको किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ा रहे हैं, आप घर बैठे ही ऑनलाइन ले रहे, तो भैया फिर तुम्हारी जरूरत क्या है। सरकार तो पहले कहती है कि स्वयं पे हमारे मतलब कोर्सेज पढ़ें, आप उसकी पढ़िए, ऑनलाइन दीजिए, क्रेडिट ट्रांसफर की। तो कहने का मतलब है फिर आप अपने ही जिस डाल पे बैठे हुए हो उसी डाल को आप काट रहे हो। तो हमारे ऑनलाइन राय केदारनाथ जी ने, जो आप आज इंडियन एक्सप्रेस में भी हमारे मतलब कॉलेज की तरफ जो रामदास कॉलेज के बारे में स्पेशली छपा है कि हमारे ऑनरेबल राय केदारनाथ जी ने किस तरह से हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को पूरे भारत के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के थ्रू घर घर में पहुंचाने का काम किया। तो मैं चाहता हूं आइए हम सब स्टूडेंट और टीचर्स मिलकर के अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए
अपनी कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। इन्हीं मंगल शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू स्टूडेंट।